हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम लोग ये समझेंगे दैट हाउ वी कैन यूज फिन क्लाइंट इन आवर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पर फिन क्लाइंट की नीड हमें तब पड़ती है सपोज हमारे पास यहाँ पर एक फाइल सर्विस है, ठीक है, और एक ऑथेंटिकेशन सर्विस है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस फाइल सर्विस में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में एक लॉग इन एंड पॉइंट है, इसको कंज्यूम करना है। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिन क्लाइंट का यूज करेंगे फाइल सर्विस में। ओके, बट यहाँ पर एक और मेथड होता है दैट इज यूजिंग रेस्ट टेम्पलेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रेस्ट टेम्पलेट को समझ लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल सी दैट व्हाई वी प्रेफर यूजिंग फिन क्लाइंट ओवर रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं फाइल स्टोरेज सर्विस एंड JWT ऑथेंटिकेशन सर्विस को, जिसको हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में बनाया है। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं एप्लीकेशंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये फाइल स्टोरेज सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन सर्विस का लॉग इन एंड पॉइंट, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कंट्रोलर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक लॉग इन एंड पॉइंट है, तो इसको मैं यहाँ पर इस सर्विस में कंज्यूम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्विस क्रिएट कर लेंगे लाइक ऑथेंटिकेशन सर्विस, एंड फिर हम लोग उसमें रेस्ट टेम्पलेट का यूज करेंगे, एक मेथड लिखेंगे एंड उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर इस एपीआई को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी चीज को करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा एक्सटर्नल पैकेज में, सो दैट हमारे पास एक आइडिया रहे कि यहाँ पर ये एक्सटर्नल सर्विस है, हमारी इंटरनल एप्लीकेशन में ये सर्विस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ ऑथ सर्विस। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक मेथड चाहिए दैट विल बी लॉगिन, और इस लॉगिन में वी नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लॉगिन मेथड है दैट विल रिटर्न वन JWT टोकन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये मेथड बनानी है। नाउ लेट्स क्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑथेंटिकेशन सर्विस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। वी विल इम्प्लीमेंट ऑथ सर्विस इंटरफेस। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम लोग एट सर्विस से एनोटेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेस्ट टेम्पलेट का यूज करने के लिए एक रेस्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो लेट्स क्रिएट दैट प्राइवेट फाइनल रेस्ट टेम्पलेट इज इक्वल टू न्यू रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेस्ट टेम्पलेट, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल्स। ओके, अगर हमें यहाँ पर पोस्ट कॉल करनी है तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट फॉर एंटिटी यूज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर गेट कॉल करनी है तो हम लोग गेट फॉर एंटिटी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सर्विस में देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कंट्रोलर है, ये एक पोस्ट, इसकी जो मैपिंग है वो पोस्ट मैपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पोस्ट फॉर एंटिटी। ओके, और यहाँ पर अब ये जो मेथड है, यहाँ पर ये क्लास को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर हम लोग इस क्लास में देखें तो यहाँ पर हम लोग सेंड कर रहे हैं नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोग सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट्स क्रिएट दिस क्लास, तो हम लोग इसको यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, इस मॉडल को, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट मॉडल को, तो इसको हम लोग एज अ रिकॉर्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट रिकॉर्ड और रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पर हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, तो हम लोग सिर्फ यही दो यूज करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा ऑथ रिस्पॉन्स डिटेल। ठीक है, तो जिसमें हमें टोकन चाहिए, तो हम लोग एक ऑथ रिस्पॉन्स रिकॉर्ड भी बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड रिस्पॉन्स में वी विल गेट टोकन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इस पोस्ट फॉर एंटिटी मेथड में क्या पास करना है, सबसे पहले वी नीड टू पास दी URL। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में ही यूआरएल को डिफाइन कर लेते हैं और उसको एज ए कांस्टेंट बना लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी लाइक, हम लोग बेस यूआरएल को एज अ कांस्टेंट बना लेते हैं बिकॉज दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल दी कॉल्स। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग base URL, okay, and that will be http :/ localhost एंड यहाँ पर जो इसका पोर्ट है वो मैंने चेंज कर दिया है एंड इसका जो पोर्ट होगा वो होगा 8085, ठीक है। तो पोर्ट नंबर 8085/API/auth, ठीक है। तो दिस इज आवर बेस यूआरएल, ओके, और इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। सो बेस यूआरएल +/login, ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल हो गया। नाउ वी नीड टू पास द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सो लेट अस क्रिएट दैट। सो न्यू ऑथेंटिकेशन request and here we will pass the username and password, ठीक है। so for now I am hard coding these values, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ coding streams, या फिर हम लोग यहाँ पर जो हमें इस लॉगिन मेथड में यूजर नेम पासवर्ड आ रहे हैं उनका यूज कर लेते हैं और इसको मैं कंट्रोलर में हार्ड कोड कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको यूजर नेम एंड पासवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव टू टेल कि हमें रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी आएगी उसकी क्लास क्या होगी, ठीक है। सो दैट विल बी ऑथ रिस्पॉन्स डॉट क्लास, ठीक है। सो इस फॉर्म में हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके। एंड नाउ वी हैव टू सेव द रिस्पॉन्स, ठीक है। एक वेरिएबल में हम लोग उसको सेव कर लेते हैं, ओके। देन वी नीड टू चेक इफ रिस्पॉन्स डॉट if response dot get status code is http status code dot okay, that means if the call was successful then we can return this token, otherwise we can simply return null or empty string, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, request response dot get body, ओके, एंड यहाँ पर हमें टोकन मिल जाएगा, ठीक है, ओके। So we can simply return this, otherwise we can simply return null, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ऑप्शनल का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो कॉल है वो इस सर्विस को जाएगी, ठीक है, विद दीज वैल्यूज एज अ पैरामीटर्स, एंड हमें जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो ऑथ रिस्पॉन्स जो हमने क्लास पास करी है उस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन वी कैन यूज दैट, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोलर में लेट्स डू वन थिंग कि हम लोग इसी मेथड में सिंपली बस ऑथेंटिकेशन सर्विस को कॉल कर लेते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो कोड है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं कॉल ऑथ सर्विस, ओके, एंड यहाँ पर हम लोग इंजेक्ट करते हैं प्राइवेट फाइनल ऑथ सर्विस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कॉल कर लेंगे लॉगिन एंड वी विल पास यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो यहाँ पर हम लोग अब हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर देते हैं, ठीक है, ओके। एंड यहाँ से हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा टोकन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको बस लॉक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको रन करते हैं एंड ऑथेंटिकेशन सर्विस को भी रन करते हैं और यहाँ पर हमारी आई थिंक दोनों सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी दोनों सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं। सो लेट्स ओपन पोस्टमैन और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि फाइल स्टोरेज में फाइल अपलोड एंड पॉइंट को हिट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग कोई भी फाइल वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली इसको हिट करते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर तो बैड रिक्वेस्ट आएगा बट लेट अस चेक इन
कंसोल। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंसोल में देखें तो यहाँ पर हमें एक टोकन प्रिंट होके मिल रहा है। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट टेम्पलेट। ओके, अब यहाँ पर हम ये समझ गए कि हम लोग रेस्ट टेम्पलेट से दूसरी सर्विस, दूसरे रेस्ट एपीआईज को कंज्यूम कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि हमें कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, हमें काफ़ी सारे सिनेरियोज के लिए कोड खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसी की जगह रेस्ट टेम्पलेट ना यूज़ करके फिन क्लाइंट को यूज़ कर रहे होते, सो उस केस में हमें क्या करना होता, हमें सिंपली एक यहाँ पर जैसे हमारा एक ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर था, ठीक है, इसके हम लोग इसका एक काइंड ऑफ एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते इस फाइल सर्विस में, एंड जितनी भी एनोटेशंस हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर उसको बता देते, और इतना ही हम लोग को करना होता। और जो भी कोड होता, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का जो भी कोड होता, वो रन टाइम पे स्प्रिंग खुद जनरेट कर लेता। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग फिन क्लाइंट का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज़ फिन क्लाइंट, एंड देन लेट्स सी दैट हाउ वी कैन यूज़ दैट। सो अगर हम लोग यहाँ पर फिन क्लाइंट की डेफिनेशन देखें, सो इट इज़ अ डिक्लेरेटिव रेस्ट क्लाइंट यूज्ड टू कंज्यूम रेस्ट एपीआईज फ्रॉम अदर सर्विसेज इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है, सो यहाँ पर अब ये डिक्लेरेटिव का क्या मतलब है? डिक्लेरेटिव का मतलब है कि हमें सिर्फ स्पेसिफिकेशन पे फोकस करना है कि हमारी एपीआईज की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है rather than दी इम्प्लीमेंटेशन की, कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग उसमें एरर हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट हमें सिंपली एक इंटरफेस क्रिएट करना होता है और उसमें कुछ एनोटेशंस का यूज़ करना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, जो भी कोड है वो हमारा रन टाइम पे जनरेट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस गेट बैक टू आवर एप्लीकेशन, एंड वहाँ पर हम लोग फिन क्लाइंट का यूज़ करके देखते हैं, ठीक है, कि क्या हमारे कोड में चेंजेस आएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसको स्टॉप कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा था कि हमने इस तरीके से एक सर्विस क्लास बनाई थी, बट अब हमें इस सर्विस क्लास की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ इस इंटरफेस की ही ज़रूरत है, और यहाँ पर हमें सिंपली कुछ एनोटेशंस का यूज़ करना है, एंड दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर जो मेथड है वो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस लेंगे इस ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर का। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बॉडी में क्या सेंड करना है, और रिस्पॉन्स में हमें कैसा, कौन सी क्लास का या किस टाइप का हमें रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर भी हम लोग मॉडल्स क्रिएट कर सकते हैं, और हम लोग काइंड ऑफ इसी का इंटरफेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही से अरेंज कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर हम लोग सही से रेफरेंस ले सके इस लॉगिन मेथड का। ओके, तो यहाँ पर हमें चाहिए एक auth response DTO. So let's do one thing, let's create one more package that is model, और यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे auth request and auth response, और यहाँ पर ये जो auth request होगी इसको हम लोग रिकॉर्ड मार्क कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम लोग पास करेंगे नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, जस्ट लाइक auth request DTO। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से ये क्लास बना रखी है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं auth response पे, एंड here we will get two things, that is token, string token and string status। ठीक है, और इसको हम लोग रिकॉर्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं auth सर्विस इंटरफेस पे, एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको एनोटेट कर देंगे एट फिन क्लाइंट से, बट यहाँ पर अभी ये जो एनोटेशन है ये वर्क नहीं करेगी, बिकॉज वी हैव नॉट एडेड द डिपेंडेंसी फॉर दिस फिन क्लाइंट। ठीक है, तो हम लोग अब इसकी डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ओपन फिन स्टार्टर
मेवन रेपो, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इसका यूज करेंगे इस डिपेंडेंसी का। ओके, इसको हम लोग कॉपी करेंगे एंड हम लोग फॉर्म डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिन क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऐड हो गई है एंड नाउ वी कैन सी दैट वी कैन इंपोर्ट दिस क्लास, ठीक है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका जो रिस्पॉन्स टाइप है वो करना है रिस्पॉन्स एंटिटी एंड यहाँ पर हमें पास करना है ऑथ रिस्पॉन्स और यहाँ पर हमें पास करना है ऑथ रिक्वेस्ट, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग इसको एनोटेट करेंगे एट रिक्वेस्ट बॉडी से, ठीक है। ओके, ठीक है। सो हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है और नहीं, हमें एक चीज और ऐड करनी है, दैट इज यहाँ पर ये किस टाइप का मेथड है। सो दिस इज पोस्ट मेथड, सो लेट्स ऐड पोस्ट मैपिंग, ओके। और यहाँ पर हम लोग पाथ दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक चीज और बतानी है कि यहाँ पर बेस यूआरएल क्या होगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पर ये भी चीज बतानी है। सो यहाँ पर हम लोग यूआरएल सेट कर देंगे एंड दैट विल बी http लोकल होस्ट 8085/API/auth, ठीक है। सो दिस इज आवर यूआरएल और यहाँ पर हमने ये मेथड भी, लॉगिन मेथड को भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही करना है, ओके। एंड लेट्स सी कि अब यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अभी हम लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड को सेपरेट पास कर रहे थे, नाउ वी आर पासिंग ऑथ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो लेट्स क्रिएट ऑथ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं, ओके। सो लॉगिन केस में हमें नेम नहीं चाहिए, सो वी कैन स्किप दैट। सो यहाँ पर हम लोग सिंपली नल पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो लॉगिन मेथड है दैट विल रिटर्न ऑथ रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी एंड इनसाइड दैट वी विल बी हैविंग बॉडी ऑफ ऑथ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसको रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स में हमें चाहिए गेट बॉडी एंड देन वी कैन कॉल टोकन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टोकन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास सजेशन आ रहा है दैट कि ये जो रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी है ये नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए इसमें ऐसे ही रहने देते हैं, ओके। या फिर हम लोग कर सकते हैं कुछ ऐसा कि वी कैन डू वन थिंग कि इस रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी को वी कैन रैप इन ऑप्शनल डॉट ऑफ नलेबल, ओके। एंड इसको हम लोग सेव कर देंगे, इसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे दैट विल बी ऑथ और रिस्पॉन्स ऑप्शनल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे कुछ ऐसा, if auth response if present then we will get the auth response and then we can simply use that। तो यहाँ पर ये log statement को कट करके यहाँ पर simply we can paste that and then we can use this auth response to get our token, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक और हमें चेंज करना है एंड दैट इज हमें यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल पर जाना है एंड वी नीड टू स्पेसिफाई दैट वी वांट टू इनेबल फिन क्लाइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है इनेबल फिन क्लाइंट्स, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन में जो भी फिन क्लाइंट्स हैं उनका जो कोड है वो रन टाइम पे जनरेट हो जाए और हम उनको यूज कर सके, ठीक है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आ रही है, लेट्स सी के अंदर, ओके। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक नेम या फिर वैल्यू पैरामीटर प्रोवाइड करना है। सो लेट्स प्रोवाइड नेम। सो इसका जो नेम होगा दैट विल बी ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस, ठीक है, ओके। लेट्स स्टार्ट दिस।
ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारी फाइल स्टोरेज एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई है। लेट्स ऑल्सो स्टार्ट आवर ऑथेंटिकेशन सर्विस। ठीक है, तो ये भी स्टार्ट हो गई है। नाउ लेट्स हिट दिस एपीआई। यहाँ पर हम लोग चलते हैं कंसोल में एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो टोकन है वो प्रिंट हो गया। दैट मीन्स कि जो हमारी कॉल थी वो सक्सेसफुली यहाँ तक ऑथेंटिकेशन सर्विस तक पहुंची एंड हमें उससे रिस्पॉन्स मिला एंड वी हैव यूटिलाइज्ड दैट रिस्पॉन्स इन आवर फाइल स्टोरेज सर्विस एप्लीकेशन। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने काफ़ी अच्छे वे में इस ऑथेंटिकेशन सर्विस को यहाँ पर हमने बनाया। ठीक है, यूजिंग बीन क्लाइंट। ओके, यहाँ से हमें इजीली समझ आ रहा है दैट वी आर पासिंग auth request in request body and we will be getting response entity of auth response। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे वे में डिफाइन कर सकते हैं जो भी हमारे रेस्ट एपीआई है जिसको हम लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स वाई वी यूज बीन क्लाइंट। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज यहाँ पर हम लोग ऑथेंटिकेशन एंड फाइल सर्विस, ये दोनों जो एप्लीकेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फाइल सर्विस एप्लीकेशन में हम लोग एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लगाएंगे सो दैट ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन अपलोड और डाउनलोड फाइल। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले सारे फ्लो डायग्राम्स को समझ लेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बीन क्लाइंट। ओके, so that's it for this particular video. I hope you found this video helpful. If so, then do give a thumbs up and also share it with your friends. And if you are new to this channel, then do subscribe to this channel for more such videos. Thank you so much for watching. Bye bye.